सारे बाण भाइयों ने अमित वशिष्ठ की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम। साथियों, आज अंग्रेजी का टॉपिक है और वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें आप कवर करांगे आज ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। साथियों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब सवाल यह है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का ज्ञान है तो आप एक टॉपिक होता है अंग्रेजी में वॉइस, सब भली भांति परिचित हो, वॉइस नामक टॉपिक आप आराम से कर दोगे। एक टॉपिक होता है प्रीपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार प्रश्न बनते हैं। वॉइस और प्रीपोजिशन आप आराम से कर सकते हो अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब आता है और इनट्रांजिटिव वर्ब आता है। दूसरी बात है कि कई टॉपिक ऐसे हैं जो बिना ट्रांजिटिव वर्ब और बिना इनट्रांजिटिव वर्ब के ज्ञान के नहीं हो सकते, यानी अंग्रेजी के आधार को मजबूत करेगी ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। अब बात करें हिंदी में भी, आप HSSC का पेपर दोगे सारे और HSSC के पेपर में हिंदी आती है और हिंदी में भी इससे सवाल बनता है। अब आपको वैसा अंग्रेजी की वीडियो में हिंदी का सवाल कैसे आ गया, तो भाई ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया। तो कई बार हिंदी में पेपर में पूछ लेता है सेंटेंस लिख के कि ये क्रिया कैसी है, सकर्मक है या अकर्मक। तो आज इस वीडियो में आप ट्रांजिटिव वर्ब के साथ सकर्मक क्रिया भी पढ़ोगे। मायना ये है कि जो टॉपिक आज मैं करवाऊंगा वो हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी के लिए भी। तो साथियों, कवर करते हैं टॉपिक को और वीडियोज कैसी लगती हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो ताकि इंस्पिरेशन मिले, और आपकी इंस्पिरेशन जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ है। मेरा तो सही था ना, तो कवर कराएं साथियों ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है भाई। और नंबर 2 है इनट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में इसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है भाई। ये चीज, इतनी बात समझ आई। अब इनको समझने से पहले एक बार मैं आपको सेंटेंस की मूलभूत संरचना समझाना चाहूंगा। आप सब लोग भली भांति जानते हो कि अगर कोई भी वाक्य हो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये बात सबको पता है भाई। कोई भी वाक्य हो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी बहन भाई ने अगर यह बात भी नहीं बेरा हो, अगर ये बात भी आपको नहीं पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी मैं इस वीडियो में भी करवाऊंगा, ठीक है। एक सेंटेंस में आपके सामने लिख देता हूं। मैंने कहा राम कोल्ड श्याम, ठीक है भाई, राम कोल्ड श्याम। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब वर्ब का मतलब क्या है, आप कहोगे सर वर्ब का मतलब है क्रिया, बिल्कुल बेसिक है। और क्रिया का मतलब होता है काम, समझे। तो ऐसा शब्द जो काम के बारे में बताए, किसके बारे में बताए, काम के बारे में, जैसे उठना, बैठना, नहाना, धोना, पीना। अब आप वीडियो देख रहे हो, ये भी क्या है, काम है। मैं वीडियो बना रहा हूं, ये भी क्या है, काम है। मैं लिख रहा हूं, ये भी क्या है, काम है। आप पढ़ रहे हो, ये भी क्या है, काम है। थोड़ी देर बाद हम रोटी खाएंगे, ये भी क्या है, काम है। अगले हफ्ते गाजर पाक खाएंगे, वो भी क्या है, काम है। तो काम कोई भी हो वो क्या होता है, वर्ब। बात समझ में आई है। काम क्या होता है, वर्ब। अब अगर भाई साहब काम है तो करने वाला भी जरूर होगा, और उस काम को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है भाई, सब्जेक्ट। पूरा नाम लिखेंगे तो सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट जो है उसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है। इस वीडियो में मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों कवर करने लग रहा हूं ताकि आप ना परेशानी नहीं हो। तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ता। तो वर्ब क्या होती है, काम, और उस काम को करने वाला कौन होता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट।
अब उस काम का कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलेगा, उस काम का किसी ना किसी पर प्रभाव भी पड़ता है, और जिस पर वो प्रभाव पड़ता है या जो भी वो रिजल्ट होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट और हिंदी में बोलते हैं कर्म। बात समझ में आई? सारी बात भैया गए, कमेंट करके बताना है। आपका कमेंट करने में कोई जोर पड़ना नहीं है, परंतु वीडियो बनाने वाला ने बहुत प्रेरणा मिला साथियों, ठीक है। बढ़िया लगे तो क्या करो बढ़िया है, और वीडियो नकली घटिया लगे तो घटिया का कमेंट कर दिया करो, बिग जमा घटिया है वीडियो बनाने की टाला कर दे, क्यों टाइम खराब करा है, नो लिख दियो अगली बार, बढ़िया नहीं लगे तो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, क्या फंडा समझाया है कि वर्ब का मतलब है क्रिया यानी काम। कोई भी दुनिया का काम हो वो क्या होगा? वर्ब होगा, और उस काम को करने वाला साथियों कौन होता है? कर्ता यानी सब्जेक्ट, ठीक है। उस काम का असर जिस पर पड़े या उस काम का रिजल्ट जो भी निकले वो क्या होता है? कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, और आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे अंग्रेजी में डेप्थ में जाके इनको पता करना है। पहले एक बार इस सेंटेंस में जांच करेंगे कि कौन सा शब्द वर्ब है, कौन अपना सब्जेक्ट है और कौन अपना ऑब्जेक्ट है। आप इस सेंटेंस को देखो, राम कोल्ड श्याम। इस वाक्य के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर काम क्या हुआ है? आप कहोगे सर काम तो कोल्ड यानी बुलाने का काम हुआ है। कोल का मतलब क्या होता है? बुलाना, और बुलाना अपने आप में काम है, और काम है तो ये क्या हो गया भाई अंग्रेजी में? वर्ब, और हिंदी में क्या हो गया? क्रिया। बात समझ में आई है? तो काम ये है, इस काम को करने वाला काम, इस काम को करने वाला कौन है? आप कहोगे जी राम। किसने काम किया है? ये राम ने। तो राम कौन हो गया? करने वाला यानी कर्ता, और अंग्रेजी में क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये बुलाने का असर किस पर पड़ा है? श्याम पर पड़ा है, तो श्याम क्या हो गया? कर्म यानी ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई है? लगभग होता क्या है कि वर्ब से पहले क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ मिलेगा? कर्म यानी ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई है? अब सवाल ये है, घंटी की आवाज आ रही होगी, घर में पूजा का समय हो गया है, तो डिस्टर्ब ना हो। अब डिस्टर्ब क्या होना, पूजा की घंटी है तो कुछ ना कुछ तो फायदा है। और बोलते हैं ना कि जिस दिन सुर मिल जाएगा मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान का, जिस दिन सुर मिल जाएगा मंदिर की घंटी मस्जिद की अजान का, उस दिन ही तकदीर, उस दिन ही हालात बदल जाएगा मेरे हिंदुस्तान का। तो साथियों यही है। तो राम कोल्ड श्याम इसमें आपने पढ़ा। अब सवाल ये है कि ये सब्जेक्ट होता क्या है, ये बनता कैसे है, कौन कौन सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति कौन कौन बन सकता है, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं होती हैं, वैसे ही सब्जेक्ट बनने की भी योग्यताएं होती हैं, ऑब्जेक्ट बनने की भी योग्यताएं होती हैं। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, और बचपन में नहीं पढ़ा होगा तो मेरी एक वीडियो है नाउन की, आप उसमें पढ़ सकते हैं। नाउन क्या होता है आप लोग जानते हैं? नाउन निकला है नोमस शब्द से, और नोमस का मतलब होता है नाम, ठीक है। तो नाउन होता है नाम। जो भी शब्द क्या बताए, जो भी शब्द किसी का भी नाम बताए, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गधा, भिवानी, सोनीपत, कहने का मायना यह है किसी का भी नाम हो। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, और अगर सबका नाम है तो वो क्या हो जाएगा अंग्रेजी में? नाउन, और हिंदी में हो जाता है साथियों संज्ञा। ठीक है भाई, यह चीज। अब यानी हर एक चीज का नाम है। ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। ये इसका क्या है? नाम। तो मार्कर क्या हो गया? नाउन। जिसको नाउन समझना है वो मेरी नाउन वाली वीडियो देख सकता है, ठीक है। ये चीज वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई शेयर जरूर करा करो। तो नाउन है। अब नाउन का मैंने आपको बताया था कि नाउन की पहचान क्या है भाई, पिछाड़ों को करके कि ये नाउन है। तो नाउन की पहचान है जो भी शब्द उत्तर देगा ऊ का, जो भी शब्द उत्तर देगा वट का, और जो भी शब्द उत्तर देगा ऊम का। बात समझ में आई? जो भी शब्द उत्तर देगा किसका? ऊ का, वट का और ऊम का, सिर्फ वही नाउन है, इसके अलावा कोई और शब्द नाउन नहीं है। अब हिंदी में अगर चर्चा करोगे तो ऊ का मतलब है कौन, ठीक है, यानी कौन का उत्तर देने वाला शब्द क्या होता है? नाउन। अब वट का मतलब होता है क्या, और ऊम का मतलब है किसको या किसे। बहुत आसान है, ठीक है, या किससे, ठीक, ये चीज है। इतनी बात समझ में आई है भाई? यानी कौन, क्या, किससे का उत्तर जो भी शब्द देगा वो नाउन यानी संज्ञा होगा, ठीक। तो नाउन की अपन डेफिनेशन पढ़ी, फिर नाउन का हमने पहचान पढ़ी। ज्यादा डिटेल में मैं नाउन नहीं पढ़ाऊंगा, वीडियो में बता रखा, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। अब है नाउन का काम। भाई नाउन काम क्या करता है, किस काम आता है?
नाउन के दो ही काम है साथियों, नाउन या तो सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन बन सकता है। कौन बन सकता है साथियों? नाउन। बात समझ में आई भैया गए, और भाना का सारा समझ में आई होगी, कमेंट करके जरूर बताइए। तो काम क्या होते हैं इसके? सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। देखिए एक बार दिखा गया हटती दिखा नीचे, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तब बनेगा जब उत्तर देगा कोई शब्द ऊ का और वट का। जो शब्द उत्तर देगा किसका? वट का या फिर ऊम का, वो होगा केवल ऑब्जेक्ट। क्या समझाया है? जो शब्द उत्तर देगा ऊ का और वट का वो सब्जेक्ट होगा, जो उत्तर देगा वट का और ऊम का वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब आइए वापिस चलते हैं अपना जो वाक्य लिखा था। मैं आपको कहूं हु कॉल्ड श्याम, हु कॉल्ड श्याम, या हिंदी में बोलूं श्याम को कौन बुलाता है? श्याम को कौन, लिख देता हूं। चलो क्लास में होते तो लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा भाई। श्याम को कौन बुलाता है? ठीक है भाइयों। अब अगर मैं कहूं श्याम को कौन बुलाता है, आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे राम। बात समझ में आई है? यानी इस कौन शब्द का उत्तर कौन बना है? राम बना है। और कौन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हु। बात समझ में आई है? तो हु शब्द का उत्तर देने वाला शब्द नाउन भी होता है और साथ में क्या होता है? सब्जेक्ट। बात समझ में आई है? तो ये राम क्या है? ये नाउन भी है और भाई साहब सब्जेक्ट भी है। इतनी बात समझ में आई है? तो आपको ऐसे फैसला नहीं करना कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है या काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। आपको ऐसे चेक करना है अंग्रेजी में, जो शब्द उत्तर देगा ऊ का और वट का वही सब्जेक्ट है, जो उत्तर देगा वट का और ऊम का वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आई है? अब अगर मैं कहूं आपको राम कॉल्ड ऊम, राम किसको बुलाता है? राम किसको बुलाता है? तो किसको का उत्तर किसने दिया? श्याम ने। और किसको को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हुम। ठीक है, तो हुम का उत्तर दिया है ये शब्द, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और प्लस में नाउन। इतनी बात समझ में आई है भैया के? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पिछाड़ना आ गया, समझ रहे हो? अगर कोई शब्द आप कह रहे हो, कोई शब्द ऑब्जेक्ट तभी बन सकता है जब वो उत्तर देगा या तो वट यानी क्या का, या फिर वो उत्तर देगा किसका भाई? किसका उत्तर देगा? हुम का। किसका उत्तर देगा? हुम। और हुम का मतलब जानते हो, किससे या किसको। इतनी बात समझ में आई है? बहुत ही आसान है। इतनी रामायण क्यों समझाई है? ताकि आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब ढंग से समझ आए। ठीक, अब एक बार मैं समझा देता हूं आपको कलाकारी। भाई ये मिटाना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट ले लियो। ठीक है, देखो भाई, जादू देखो, जादू जादू दिखावांगे। ट्रांजिटिव वर्ब साथियों, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है, देखो हिंदी में लिखा रहेगा सकर्मक क्रिया। स का मतलब साथ में है, कौन है? कर्म। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो, और कर्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी जिस भी वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? खुद का ऑब्जेक्ट साथ में हो। बात समझ में आई है? यानी हिंदी में लिख दो, जिस भी क्रिया के पास अपना कर्म हो। इतनी बात समझ में आई सारे बन भैया के? यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? वही शब्द ऑब्जेक्ट बन सकता है जो उत्तर देगा वट का या उत्तर देगा हुम का। हिंदी में मतलब उत्तर देगा क्या का या देगा किससे या किसको का। ठीक है भाई, बात समझ में आई है? इतनी बात समझ में आई है? अब अगली जो कलाकारी है वो इस जरिए बतानी है। एक सेंटेंस लिखूंगा, समझो। अगर मैं आपसे कहूं साथियों, जल्द से जल्द वीडियो खत्म करने का प्रयास करेंगे। मेरे अजीज मित्र आगे हैं, वीडियो तो नहीं आना चाहते, अलग पड़ गए हैं, तो कोई नहीं। फिर भी मैं अगर कहूं राम रीच्ड होम, ठीक है, ये वाक्य है अपना, राम रीच्ड होम। इसमें काम क्या हुआ है? आपको काम हुआ है जी पहुंचने का। तो रीच माने होता पहुंचना, और पहुंचना एक काम है, और तो काम है तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। ठीक है, अब काम को करने वाला कौन है? राम, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको मना किया है, ऐसे देसी तरीका नहीं आजमाना। तरीका बताया है कि सब्जेक्ट वही होगा जो उत्तर देगा किसका? वट का या फिर
ऊ का। किसका उत्तर देगा, या तो वट का या फिर ऊ का। फिर लिख देता हूं, सब्जेक्ट कौन बन सकता है, सब्जेक्ट वही बनेगा जो उत्तर देगा कौन यानी ऊ का, या फिर उत्तर देगा वो वट यानी क्या का। ठीक है, मैं कहूं कौन घर पहुंचा, कौन घर पहुंचा, आप कहोगे सर राम घर पहुंचा, तो कौन का उत्तर कौन बना है, राम बना है। और कौन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हु, तो आपने समझा जो उत्तर बनेगा हु का या फिर उत्तर बनेगा कौन का, वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और हिंदी में क्या बोलोगे, कर्ता। इतनी बात समझ में आई है। और जो शब्द कर्ता होता है उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। बात समझ में आई है। अगर इस वाक्य को हिंदी में लिख दे अगला कि राम घर पहुंचा, ठीक है, और इस वाक्य में पूछ ले अंडरलाइन करके कि राम में कौन सा कारक है, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे कौन घर पहुंचा, तो कौन का उत्तर किसने दिया, राम ने। और कौन का उत्तर देने वाला शब्द अंग्रेजी में सब्जेक्ट और हिंदी में क्या है, कर्ता। तो इसका मतलब है यहां कौन सा कारक है, कर्ता कारक। और एक बार पुराने पेपर उठा कर देखियो, ये सवाल हिंदी में भी पूछ रखे हैं। तो यह वीडियो बेनिफिशियल होगी हिंदी खातर भी और अंग्रेजी खातर, दोनों खातर। ठीक है, राम सब्जेक्ट हो गया, डन है। ठीक है, मोर लगा दो। अब मैं कहूं राम रीच्ड वट, राम क्या पहुंचा, उत्तर आया घर का, नहीं। राम किसे पहुंचा, उत्तर आया नहीं। राम कौन पहुंचा, उत्तर आया नहीं। मैं कहूं राम कहां पहुंचा, तो आप कहोगे सर राम घर पहुंचा, यानी इस घर शब्द ने उत्तर दिया किसका, कहां का। और कहां की अंग्रेजी क्या है, वेयर। समझ रहे हो, राम कहां पहुंचा, घर, तो होम ने उत्तर दिया किसका, कहां का। और कहां का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, वेयर। और वेयर से पता लगता हमको स्थान का, या अंग्रेजी में कहो तो प्लेस का। तो जो भी शब्द प्लेस बताता है उस शब्द को हम एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और प्लेस यानी जगह बताने के कारण उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। बहुत ही साधारण प्रश्न है। तो ये होम क्या हो गया, ये होम नाउन नहीं है, क्या नहीं है, नाउन नहीं है। ये होम ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो तभी बनता जब इसके जो ये उत्तर देता किसका, या तो वट का या फिर ओम का। समझ रहे हो, लेकिन इसने उत्तर दिया किसका, वेयर का। वेयर का उत्तर दिया है, इसका मतलब इसने उत्तर नहीं दिया किसका, वट का और ओम का। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओम एक एडवर्ब है, एक नाउन नहीं है। और नाउन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। और जो ट्रांजिटिव वर्ब ना हो तो वो कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आई है। तो जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट हो उस वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे, जिस वर्ब के पास, जिस क्रिया के पास अपना खुद का कर्म हो उस क्रिया को बोलेंगे सकर्मक क्रिया। बात समझ में आई। अब साथ साथ में पढ़ाएंगे एक बार इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। बहुत आसान टॉपिक है, हिंदी में महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी में भी। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे अकर्मक, कर्म नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक। ऐसी क्रिया जिसके पास कर्म नहीं है उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आई। अब एक सरल सा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एक मेरे पास, चलो मेरे से लेके चलते हैं। अगर मैं कहूं मेरे पास कंघी नहीं है, मेरे पास कंघा नहीं है, क्यों नहीं है, एक तो मेरे पास कंघी की कमी हो, ठीक है, और एक मेरे को कंघी की जरूरत नहीं। बात समझो, एक तो मेरे पास कंघी की कमी है और एक मुझे कंघी की जरूरत नहीं है। मेरे पास कंघी की कमी नहीं बल्कि मुझे कंघी की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बाल ही नहीं है। समझो। और एक मैं कहूं मेरे पास रेंज रोवर गाड़ी नहीं है। अब रेंज रोवर की कमी है और उसकी जरूरत नहीं है, उसकी कमी है, जरूरत तो खूब है। आप कहोगे मास्टर जी घर का बाहर रेंज रोवर खड़ी है, या लो चाबी, वीडियो बाद में बना लेंगे। तो यही चीज है कि रेंज रोवर की कमी है, जरूरत नहीं है। ठीक है, यह चीज। अब बात ये है समझने की, दादी आ गई थी बीच में और दादी को पता नहीं था कि वीडियो बनाने लग रहे हैं। दादी ने सोची मैं बोल रहे हो तो मौका है। ठीक है,
ठीक है, चलो कोई नहीं, अब समझो। तो यही चीज है कि कंग एक तो कि चीज की कमी है और एक हो उसकी जरूरत नहीं है। समझो एक चीज है, अब फोन में मान लो मैंने रिचार्ज क्यों नहीं करवा रखा, या तो उसकी जरूरत नहीं है या फिर मेरे को जरूरत है लेकिन उस चीज की कमी है। अब ऑब्जेक्ट क्यों है इसके पास, इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। बात समझ में आई। और जरूरत क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना ये अपना मीनिंग नहीं दे सकती। बात समझ में आई है। यानी जैसे देखो मुझे कंघी की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास बाल नहीं है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बिना अपना मीनिंग नहीं दे सकती। अब इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, या मैं कहूं इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको, क्योंकि ये साइन क्योंकि का है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट या हिंदी में बोले तो कर्म की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई। अब जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट के बिना काम चल जाए। क्यों चल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना भी ये अपना मीनिंग, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी अपना मीनिंग ये दे सकती है। बात समझ में आई है नहीं आई। तो अब आपको ये समझना है कि इंट्रांजिटिव वो होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना भी अपना मीनिंग देने में सक्षम है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास अपना कर्म यानी अपना ऑब्जेक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना ये अपना मीनिंग दे नहीं सकती। अब उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप पता लगाओगे कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है और कैसे आप पता लगाओगे कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है। बात समझ रहे हो। और कैसे इसका हिंदी में फायदा मिलेगा और कैसे इसका फायदा अंग्रेजी में मिलेगा, समझाते हैं। एक बार मैं बोर्ड साफ करना चाहूंगा। पाँच मिनट और बनाओगे बस। मैं कैमरामैन तक कहना चाहूंगा भाई साहब खातर एक बार साफ बनवा इतना। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा था पहला, वो समझाएंगे। राम रीच्ड होम। ठीक है भाइयों, हिंदी में भी लिखा है इसने, राम घर पहुंचा। ठीक है। अब आप पूछ ले, ऑप्शन देगा वो, पहला अंग्रेजी में चलेंगे। मैं पूछूं आप तय या वो अब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, जांच करनी है। अब इतने तो शॉर्ट ट्रिक भी होना चाहिए कि लिखोगे इसने भी। हु रीच्ड होम, कौन घर पहुंचा। आप कहोगे सर राम पहुंचा, और कौन का उत्तर राम ने दिया है, तो अंग्रेजी में उत्तर दिया किसका, ऊ का। तो ऊ का उत्तर देने वाला शब्द होता है अंग्रेजी में सब्जेक्ट और हिंदी में कर्ता। बात समझ में आई है। यानी इस वाक्य के पास राम क्या है, सब्जेक्ट, और हिंदी वाले के पास राम क्या है, कर्ता। ठीक है। प्रश्न पूछ ले कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। इतनी बात समझ में आई है। अगली जो कलाकारी है वो ये है, रीच्ड। क्या आप सब जानते हो रीच्ड का मतलब है काम। काम है तो ये क्या होगी, एक वर्ब होगी। हिंदी में पहुंचा क्या है, वर्ब यानी क्रिया होगी। ठीक है। मैं कहूं राम कहां पहुंचा, राम कहां पहुंचा, तो आपको घर पहुंचा। तो कहां का उत्तर किसने दिया, होम ने। और कहां का उत्तर दिया, इसका मतलब वेयर का। और वेयर का उत्तर देने वाला शब्द एडवर्ब होता है। और एडवर्ब भी कौन सी भला, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। बात समझ में आई है। तो यानी ये जो शब्द है साथियों ओम, ये एडवर्ब है, ये नाउन नहीं है। या आप कह सकते हो इसने उत्तर दिया है वेयर का, इसने उत्तर नहीं दिया वट का, और इसने उत्तर नहीं दिया ओम का। और जो शब्द उत्तर नहीं देगा वट का और ओम का, वो ऑब्जेक्ट नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं तो वो वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव। समझ रहे हो। और हिंदी में वो वर्ब कैसी है, अकर्मक। तो ऑप्शन में दे दिया वर्ब किसी है, तो आपने उत्तर देना है अकर्मक क्रिया। इतनी बात समझ में आई है भाई। के अब गांव में तो कुत्ते होते हैं ना, ये तो कुत्ता आज मैं भली मान लो वो क्या कौन ही सवेर का। ठीक है। इस तो इसका टाइम हो रहा था, कोई नहीं एडजस्ट कर लियो, अपने घर की फैमिली है। अकर्मक क्रिया। ठीक। अब एक प्रश्न था स्टाफ नर्स में, हिंदी में प्रश्न आ रहा था कि पक्षी, इन्हें चुप कराया ना,
सारी वीडियो का सत्यानाश करवा देगा यो। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है भाई, यो प्रश्न आ रहा था। अब इसमें पूछ रखा था ये क्रिया कैसी है। अब सोच कर देखो, कौन आकाश में उड़ रहे हैं, तो कौन का उत्तर दिया किसने, पक्षी ने, और कौन का उत्तर दे वो करता हिंदी में और अंग्रेजी में किया है वो सब्जेक्ट, सब नवेरा भली बाती। मैं कहूं पक्षी कहां उड़ रहे हैं, आपने कहा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कहां उड़ रहे हैं, आकाश में, तो कहां का उत्तर दिया यानी वेयर का उत्तर दिया, उसको बोलते हैं हिंदी अंग्रेजी में एडवर्ब और हिंदी में बोलते हैं साथियों क्रिया विशेषण। तो यानी ये जो शब्द है आकाश में, ये शब्द अपने आप में क्या है, क्रिया विशेषण, समझ रहे हो। एक तो नू पूछ ले आकाश में क्या है, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब, और हिंदी में क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। या ये पूछ ले कि ये उड़ रहे हैं, ये कैसी क्रिया है, तो आप क्या कहोगे, इसके पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो नाउन बनता है, क्रिया विशेषण ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बन जाएगी, बात समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कैसी क्रिया है, इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव हिंदी में क्या बोलोगे, अकर्मक। यो फंडा था हिंदी का, क्योंकि पढ़ाने इंग्लिश लाग रहे हाँ, तो इंग्लिश पर ज्यादा कंसंट्रेट करांगे, इंग्लिश के 2-4 सेंटेंसेस जोड़ लूं, फिर क्लास में और करांगे। बनवा दी। देखो भाई, जैसे अगर मैं आपको कहूं आई एंजॉयड, ठीक, और एक मैं कहूं दूसरे सेंटेंस में आई एंजॉयड अ मूवी, ठीक। पहले सेंटेंस में मैंने कही आई एंजॉयड, इसका मजा हिंदी में मतलब है मजा आ गया, हरियाणी में कौन कहते हैं जी से आ गए। तो अगला आप तो पूछ सके क्या के जी से, समझ रहे हो भाई, आप कह रहे हो आई एंजॉयड, मैंने मजा किया, मैंने जी से लिए, क्या के जी से लिए बतानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ये जो वर्ब है ये अपना मीनिंग दे नहीं पा रही, और जो अपना मीनिंग नहीं दे पा रही, क्यों नहीं दे पा रही, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है। भाई समझो एक चीज, अब ये वह दिख तो रहा है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो वर्ब है इसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है ये कैसी है, इंट्रांजिटिव है। लेकिन कई बार इंट्रांजिटिव वर्ब अपना मीनिंग ना दे पाए तो उसको ऑब्जेक्ट देने का प्रयास करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, और ये वीडियो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आओगा। अब नीचे वाला जो सेंटेंस में समझाना चाह रहा हूं, काम क्या हुआ है, एंजॉय करने का, तो ये काम हो गया। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, आई, तो कौन का उत्तर किसने दिया है, आई ने, और कौन को अंग्रेजी में बोलते ऊ, और ऊ का उत्तर दे वो कौन है, सब्जेक्ट। मैं कहूं आई एंजॉयड व्हाट, मैंने क्या एंजॉय किया, तो आप कहोगे सर ए मूवी, यानी क्या का उत्तर दिया, यानी व्हाट का उत्तर दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो हिंदी में बोलोगे कर्म, और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो वो कैसी होती है भला, ट्रांजिटिव, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं सकर्मक। इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, कारण है भाई साहब आए हुए हैं, लगभग 100 किलोमीटर तो पड़ जाता होगा, फतेहाबाद कितना किलोमीटर पड़ा है, फतेहाबाद से भाई साहब आए हुए हैं तो 150। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।